जब भारत की उपस्थिति को मान्यता नहीं मिलती थी, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के साथ देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत है। उस ताकत को मोदी जी ने विश्व के राजनीतिक मंच पर इस प्रकार से प्रत्यायोजित किया कि आज दुनिया का कोई भी राजनीतिक मंच ऐसा नहीं है जो भारतवर्ष की अनदेखी कर सकता हो और भारतवर्ष की उपेक्षा कर सकता हो। हम सब निश्चित रूप से उनके 8 साल की यात्रा पर गर्व का भी अनुभव कर सकते हैं और गौरव का भी अनुभव कर सकते हैं। जहाँ तक गांव गरीब किसान का सवाल है, तो आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, हमेशा इसी तबके के लिए समर्पित रही हैं। गांव की स्थिति को अगर हम देखेंगे तो गांव में एक जमाना था, अधोसंरचना की बहुत आवश्यकता थी। एक गांव से दूसरे गांव जाना हो तो हफ्ते हफ्ते का समय लगता था। अटल जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई। वो काम पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उनकी सरकार चली गई। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस काम को आगे बढ़ाया। गांव लाखों लाख संख्या में जहां डामरीकृत सड़क बिछाई गई और अब सड़कों के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। हर बड़े स्थान से गांव को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पिछले साल सड़क पर बजट 15,000 करोड़ रुपए का था। इस बार गांव की सड़क के लिए प्रधानमंत्री जी ने 19,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। मुझे ध्यान है, मैं हमेशा सोचा करता था कि केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से जो आवास आता है वो एक साल में एक पंचायत में एक आवास आता है। तो शायद कभी भी हिंदुस्तान में वो दिन नहीं आएगा जब हिंदुस्तान के लोग ये कह सकें कि मेरे देश के हर नागरिक के पास अपने स्वामित्व की छत है। मैं भी ऐसा ही सोचता था। जब मैं प्रतिपक्ष में था तो लोकसभा में भाषण करता था तो यही व्यक्त करता था कि शायद ऐसा कोई समय नहीं आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बने तो उन्होंने तय किया कि हमारे रहते चाहे शहरी क्षेत्र हो और चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्र में जो जनता जनार्दन गरीब लोग निवास करते हैं, उस हर गरीब आदमी को अपनी छत मिलेगी। और आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूरे देश में काम चल रहा है। शहरी क्षेत्र में भी लोगों को मकान मिल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में भी लोगों को मकान मिल रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह मकान शौचालय के साथ है, यह मकान रसोई के साथ है, यह मकान सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली के कनेक्शन के साथ है, यह मकान उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस के कनेक्शन और सिलेंडर के साथ है। कुल मिला के एक गरीब आदमी की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, जो देश में गैर बराबरी को परिलक्षित करती है, उस गैर बराबरी को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में अगर काम किया गया है तो नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से इन 8 वर्षों में किया गया है। आम आदमी के जीवन स्तर में निश्चित रूप से इसमें बदलाव आया है। खेती के क्षेत्र में किसान के खेत का उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, किसान तकनीक का प्रयोग करे, उसके उत्पादन को वाजिब दाम पर खरीदा जाए, वाजिब दाम मिले इसलिए एमएसपी का दाम 1.5 गुना किया जाए। पहले खाद्यान्न में गेहूं और चावल खरीदा जाता था, मोदी जी ने यह भी तय किया कि दलहन भी खरीदा जाए, तिलहन भी खरीदा जाए। और अगर राज्य अपने राज्य में पीडीएस में बांटना चाहते हैं तो मोटा अनाज खरीदने का काम भी मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। खेती आगे बढ़े, किसान की आमदनी दोगुनी हो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, लोग
सीमा के अंतर्गत फर्टिलाइजर का, पानी का उपयोग करें, जिससे लागत में भी कमी आए। इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड अभियान चलाया गया, सूक्ष्म सिंचाई की योजनाएं आरंभ की गईं, जिनके माध्यम से बड़ी मात्रा में आज किसान लाभान्वित हुए हैं। हॉर्टिकल्चर मिशन के माध्यम से किसान जो काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं देश भर के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और साथ ही मैं किसानों भाइयों से अपेक्षा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ जैविक खेती पर बल दिया था, आप सब ने मिलकर 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के कवर में लाया। इस बार जो 4.25 लाख करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है, वह भी निश्चित रूप से आप सबके परिश्रम के परिणाम स्वरूप ही हो पाया है। और आज प्राकृतिक खेती पर प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है। समय रहते हम रासायनिक खादों पर अपनी निर्भरता को कम करें, प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाएं, स्वस्थ उत्पादन करें और व्यक्ति स्वस्थ रहे और हमारे उत्पादन का अच्छा वाजिब दाम हमको मिल सके और हमारे उत्पादन की गुणवत्ता ऐसी रहे जो वैश्विक मानकों पर खरी उतर सके। इस दृष्टि से हम सब लोगों को खेती के क्षेत्र में आगे बढ़ना है और प्राकृतिक खेती को भी आगे बढ़ाना है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबका मार्गदर्शन करने वाले हैं। पीएम किसान योजना के अंतर्गत आज 10 करोड़ किसानों को फिर 21,000 करोड़ रुपया बटन दबाकर उनके खाते में भेजने वाले हैं। हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी का किसानों से, गरीबों से, लाभार्थियों से जो वार्तालाप है उसे भी सुनेंगे और आने वाले वर्ष के लिए प्रधानमंत्री जी का जो संदेश होगा उसको अंगीकार करेंगे। आने वाले कल में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।